देखिए, तो क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए आप लोग का, टोटल खत्म हो गया 10 को ना, तीसरा का 10 खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। देखिए क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी एपी का पद क्या क्या दिया है, एपी में दिया है आपका 9, 17, 25 है ना। कर है ना कि ऐसा निशन कै गो पद लेवे के, ऐसा निशन कै गो पद लेवे के ताकि ओकरा के जोड़ दिए तो कितना मिल जाए 636। तो यानी कहता कि ऐसे कै गो पद लेके चाहिए हमारा, तो मतलब का पूछता वो एन पूछ रहा है ना, तो एन बराबर वाट। अच्छा दिया क्या है, योग दिया है कितना 636, किसका मान है एस एन का, एस एन बराबर 636। आप तो ए तो निकाल लीजिएगा यहाँ से, ए कितना है 9 और डी 17 माइनस 9 बराबर 8। चलो हमको निकालना है एन, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला चलेंगे, किसका मान दिया है योग का, तो योग का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। चलिए एस एन बराबर एन बटा 2 2 है। कोई लड़का अगर बाहर है ना बाबू तो बोल दो ना उसको कुछ काम करने के लिए, बता रहे हैं मजाक ना बाबू, सिर्फ बता रहे हैं अर्थिंग कमजोर है आप लोग का। देखिए उसमें लाइट आ रहा है, उसमें लाइट है, देखो थोड़ा सा व्यवस्था करना है। देखिए इसका मान कितना है 636, एन का मान निकालना है ना, 2 का 2, ए का मान 9 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान 8। 636 बराबर एन बटा 2, 9 दूनी 18 प्लस 8 एन माइनस 8 होगा। ये गुना कर दिए 8 से एन में, क्योंकि ब्रैकेट में ना है, ब्रैकेट में अगर रहता है तो कोई चीज़ दोनों में गुना करेंगे बाहर वाला से। तो चलिए कुछ कीजिए और कुछ होगा। देखिए तो 18 में से 8 घटा कितना बचेगा 10, 10 प्लस 8 एन, कोई दिक्कत, क्योंकि एक में एन ना बा, तो ई तो जोड़ा इकट्ठा ही ना हुई क्योंकि इसका अलग है, एक जैसा संख्या को घटाया जाता है। कुछ कॉमन आएगा, कितना ले कॉमन 2 ले लें, 5 प्लस 2 तो कट गया, 636 बराबर कितना होगा 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर, इसको माइनस में कर दें। हाँ थोड़ा देखो ना बाबू जाके ऊपर, देखो देखो, छोड़ दो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, शुरू में लास्ट में गुना कीजिए, कितना आएगा करते रहिए। इतना लंबा चौड़ा का है देवेला तुमने भाई, फोर एन स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है देखो 4 एन स्क्वायर 636 चौक कितना होता है जी, दोनों गुना कर देते हैं, 4 छक्के 24 के 4 4 3 12 2 14, 4 छक्के 24 1 25, 2544 का बताओ तो गुणनखंड, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 18, फिर 2 से 109, गलती लिखे 159 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 5 15, अब कटेगा जी नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 53 हो गया, ठीक तो है 48 53 ठीक है ना, 48 53 घटेगा तो मुझे 5 बचेगा ना। बड़ा संख्या को इसी करना पड़ता है क्योंकि आदमी सोच कैसे सकता इतना बड़ा संख्या को। 4 एन स्क्वायर प्लस पहले बड़ा लिखे ना 53 ना, अब माइनस 48, अब माइनस में दिक्कत है, बड़ा यार टेंशन में पड़ जाते हैं भाई, कोई दिक्कत। 48 के 53 पहले बड़ा संख्या, उसके बाद प्लस में है,
कुछ कॉमन आएगा, n आएगा, तो 4n प्लस 53, यहाँ से कितना ले, 12 ले लेते हैं, 12 चौके 48, और यहाँ से 53 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दो को सेव कर दें, एगो हो गया, एगो ये हो गया, -53 n माइनस 12 बराबर 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 होगा ना। ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि माइनस में आ गया आप लोग का, यही करेक्ट होना चाहिए, समझ गए। यानी ऐसा से कई गो पद लेंगे कि जोड़ने पर 636 है, 12 गो, तो n का मान क्या हो गया 12। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत है 5 है ना। देखिए लिखा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद यानी ए का मान 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी ए एन बराबर 45, फिर कह रहा है योग 400 है, यानी एस एन बराबर, फिर कह रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर, यानी एन निकालना है आपको, एन बराबर वाट और डी बराबर वाट, यही निकालना है आपको। चल देखिए किसका फार्मूला का यूज करें, देखिए तो अगर हम एस एन के फार्मूला का यूज करते हैं, छोड़िए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम एन का फार्मूला का यूज करेंगे, एन का फार्मूला क्या होता है, एल ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, तो ए का मान भर देंगे उसमें, एन का मान भर देंगे, नहीं भराएगा, डी का मान भर देंगे, दो चीज़ नहीं भर पाएंगे हम उसमें संख्या, ठीक है। इसलिए बाबू हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फार्मूला को देख के चलते हैं। इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें भी दो का फार्मूला होता है, योग का भी दो फार्मूला होता है, एन बटा दो, एगो 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। तो बताइए जब बड़ा वाला फार्मूला रखेंगे हम लोग, तो उसमें भी ए चाहिए, उसमें भी डी चाहिए, उसमें भी एन चाहिए, तो उसमें भी तो एन और डी खाली रह जाएगा, तो छोटका फार्मूला यूज करते हैं, क्या दिया है, एस एन बराबर, फार्मूला क्या होता है छोटका, ए प्लस ए एन होता है ना, चाहे एल भी होता है, एल ए एन दिया के है, एन कितना है नहीं है, ए कितना है, इसका एस एन का मान दिया है कितना, एन बटा दो, ए कितना दिया है बाबू 5, एन दिया है 400 प्लस एन बटा दो गुना कितना होगा 50, 25 दूनी गुना में तो भागा में गया था ना, तो एन बराबर 400 बटा में 25, 16 बार में कट जाएगा, एन का मान कितना आ गया 16, तो एन का मान पूछिए रहा था, तो एक तो आंसर हो गया। अब ई फार्मूला लगा के समझिए आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डी, चाहे हाई फार्मूला लगा नहीं निकाल सकते हैं, हाई में के बड़ा फार्मूला रख दीजिए, उसमें भी एन भर दीजिएगा, ए भर दिए, डी खाली रहेगा, बना देंगे, तो आपकी मर्जी है, दो आपके पास। चलिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ए एन का मान दिया कितना 45, ए का मान 5, एन का मान 16, डी का मान, यहाँ तक ठीक है ना। ये प्लस में तो कहाँ आएगा माइनस में, तो ये कितना बचेगा 40, ये घटेगा तो 15, 15 में 40 से भाग दिया जाएगा, 15 से 40 में भाग दिया जाएगा, नहीं देखिए 45 माइनस 5 है कब बाबू, 45 माइनस 5 बराबर में 15 डी, कोई दिक्कत है क्या, ये आ गया माइनस में, ये हो गया घटेगा तो 15 और डी 15 डी हो जाएगा ना, इसलिए डी बराबर 40 बटा में 15, 5 घटे तो 5 दिए ही 15, 5 अठे 40, तो 8 बटा कितना आ गया, ठीक है बाबू आंसर मिला लीजिएगा, ये हो गया आंसर, एन कहाँ है, ये भी आंसर है ना। चलिए इसको उतारिए तो, खाली हंसते रहते हैं आप लोग, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 ना 6 किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद कितना है 17,350, बस बोल रहा है, लिखने में काम लगाएंगे हम, कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद कितना है 17, ए बराबर 17, अंतिम पद 350, ठीक है। फिर कह रहा यदि सार्वंतर 9 है, यानी डी का मान 9 है, कह रहा है इसमें कितने पद, यानी एन योग कह रहा है, यानी एस एन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, एक मन में दिया है फार्मूला वाला पे, यही दिया है, इसी का रखेंगे फार्मूला, ए का मान भर देंगे, डी का मान भर देंगे, क्या मिल जाएगा एन का मान मिल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं।
एन दिया है 350, ए दिया है 17, एन निकालना ही है, डी दिया है। चलिए माइनस कीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, घटाइए, तब घटाते रहिएगा आप लोग। कितना बचेगा? 10 घटाइएगा 40 होगा, फिर 7 घटाइए कितना होगा? 33, तो 333 गुना में 3 कहाँ आएगा? भाग दीजिए 3 से 3 बार में, 3 से फिर कट जाएगा ना, 111 है ना, तितरी के 9, 3 7 21, यानी अगर पूरा हम लोग कटाएं इसको 3 बार में, 2 बचा ना जी, 37 बार में, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 37 + 1 बराबर 38। एक आंसर हो गया। अब क्या निकालना है? छोटा देते, छोटा फार्मूला नहीं आ जाएगा, बड़ा क्या रखना है? n का मान 38, a का मान 17, n का मान 19 आ जाएगा, कटेगा तो गुना में कितना है? 350 और 10 60, 300, ठीक है। 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 19 के पहाड़ा किसको याद है? 19 को बोली तो पहाड़ों सुनना जरूरी है। 19 साते कितना? अति देखिए 19 साते कितना होता है? पहाड़े नहीं किया था क्या सर? क्या तुम तमाम खलेगा, ये आंसर हो गया ना। पहाड़ा याद रख, कम से कम 20 तक याद रखिए। लेकिन जानते हैं गुना करने के हिसाब से हमको नहीं लगता है कि आएगा। गुना जब कीजिएगा 19 साते कितना होता है? 19 है, 19 छः कितना होता है? 102 होता है ना जी। 19 सात 119, तो 119 के 9 ना होगा शुरू शुरू है जी। चलिए ना। कितना होता है? अरे गादा है 19 सात कितना होता है? पहाड़ा याद नहीं तो आप क्या करें? साला 19 के पहाड़ा ऊपर टांग लगा रहा। 19 पचे 85 और 19 छके 85 होता है, 19 पचे 95 होता है, तब 19 पचे 95 होता है, हमको भूलवा देगा। 19 छके 95, या 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 100, आप फिर जोड़ दीजिए 13, 14 जोड़ दीजिए 114, 19 छके 114, 19 सते 100 कितना होगा? 33 होगा हमको लगता है, 19 सत 133। अरे लेना भाई, 7 नवा 63, 7 और 6 13, ठीक है। 19 साते 17 छक 102, 17 साते 119 होला। हमने के का पढ़ता नहीं जाए 19 के। आप लोग भी याद कीजिए, हमको भी याद करने दीजिए। पहाड़ा 20 तक नहीं लगेगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। हम तो गुना कर देंगे स्पीड, आप लोग गुना करने में देरी कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गुना कर लिए तो कोई दिक्कत ना। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 का पढ़ा याद है आपको? 13 का पढ़ा याद है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 22 पदों का ना जी, एस 22 बराबर होगा 8 का बाबू, 22 पदों का योग निकालना है। आगे बढ़े, डी दिया कितना? 7, और 22वां पद यानी ए 22 बराबर 149। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एन का मान कर रहा ना 22 पदों का, बताते यानी एन का मान कितना है? 22 है। चलिए हमको क्या निकालना है? डी क्या निकालना है? एस 22 ना खाली। चलिए एक एस 22 का लगा सकते हैं फॉर्मूला, एक ई वाला, तो हमको तो नहीं होता, इसका फॉर्मूला बना दीजिएगा, नहीं बनेगा ये। ई लगा के फॉर्मूला बने तो ऐसा नहीं आएगा। छोटा लगाइएगा तो हई तो मान भर दीजिएगा 149, लेकिन फिर कुछ एक मान भरे नहीं। ए है आपके पास नहीं, एन है, एन तो भर सकते हैं आप, लेकिन एस 22 सही नहीं है, तो फिर बनेगा कहाँ से? तो इसका ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए 22 बराबर 149। ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस
बताइए, ए तो है नहीं लेकिन डी तो जरूर होगा, है। अब बताइए कैसे साते 102 बचा, ए का मान 2 आ गया। अब चलिए हमको ये निकालना है, एस 22 बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। बताइए तो, एन का मान 22, ए का मान 2 निकाल दिया ना, ए एन का मान कितना है 149 है। देखो 22वें पद है, अंतिम पद है। अब समझिए, 11 दूनी जोड़ दीजिए 100, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 पाँच 55, 1 56 के 6, 11 5 17, क्या हो गया 11 5 कितना होता है 16, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56 के 6 हासिल 5, 11 कम 11 5 16। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, आंसर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे तीसरे पद कितने हैं 14 और 51 पदों का योग निकालना है आपको। दूसरे पद दिया है 8वां का, बताइए कितना, A2 दिया है कितना 14 और A3 18। क्या पूछा है एस 51 पूछा है ना कि 51 पदों का योग, तो एन लिखा था नहीं जीगा, तो एन के जब लिख दिए हैं 51 को पद, यानी एन का भी मान कितना है 51 को है। चलिए हमको निकालना है एस 51, बस ना कुछ दिया है मान नहीं दिया है। देखिए क्या होगा, इस समीकरण बनेगा 1, इस समीकरण बनेगा 2, दोनों को विलोपन याद दीजिएगा, ए और डी दोनों निकल जाएगा। जब ए और डी निकल जाएगा तो इस पर रख दीजिएगा बड़ा वाला फार्मूला पे, नहीं बड़ा वाला फार्मूला लिखे तो उसमें ए भी रहेगा डी भी रहेगा एन भी रहेगा, एन 51 हो जाएगा, ए डी के तमाम हिस्से मिल ही जाएगा, रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए हम बना देते हैं, ऐसे ही बता बाबू, जब ये श्रेणी जब एपी में है, ये है क्वेश्चन तो खुद एपी में है, ये थोड़ा नहीं कि इसमें जज करना है कि एपी में है कि नहीं है। जब यह एपी में है तो आप बताइए डी कैसे निकलता है, डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। नहीं पढ़िए आप लोग डी, पढ़िए ध्यान से, डी जिसको नहीं हो तो एग्जाम का देगा। तो डी निकलता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, हैं? अरे तो हम जो बोल रहे सुनना यार, हम जो बोले सुनिए, डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। लेकिन एपी का एक श्रेणी होता है, एपी एक जो भी कुछ अगर क्वेश्चन अगर एपी में है तो एपी का सीरीज ये कहता है कि जब आप डी निकालते हैं तो डी सभी का अंतर समान होनी चाहिए, तब क्या होता है एपी में। आई क्वेश्चन ऑलरेडी सब क्वेश्चन बना रहे हैं, पता है कैसे में है एपी में है, इसका मतलब सब में जितना भी अंतर देखिएगा ना, सब में अंतर कितना होगा डी का ही अंतर, जितना पहले का अंतर मिलेगा आपको 2 ना, इस सब में 2 मिलेगा अंतर, पहले का अगर 4 मिलते सब में 4 मिल गए, एपी का यही सिस्टम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डी निकाला तो आप A2 में 7 घटे, हम A15 में से A14 घटा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। आपको हम नियम सिखाए ना जी कि A2 में 7 घटाइए, ठीक है सिखाए हैं, लेकिन आपको तो इतना जानकारी होनी चाहिए कि एपी में कौन होता है जो सब में अंतर समान होता है। तो यार हम ये नहीं कर सकते हैं A3 में से A2 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो जब तीसरा पद में से दूसरा घट, चाहे पांचवा पद में से चौथा घटाएंगे, उससे पहले लोग घटाएंगे। अगर हमको दूसरा में से घटाना है तो कौन घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। यही अगर तीसरा पद में से घटाना तो क्या घटाएंगे, पहला पद, दूसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ से अगर चाहिएगा आप A3 में से A2 घटाने के लिए क्या मिलेगा पता है आपको, डी मिल जाएगा, यानी 18 में से 14 घटाने कितना मिलेगा 4, 4 क्या हो जाएगा डी। इसका देखिए तोड़िए तो क्या आएगा A प्लस डी बराबर 14, इसमें डी का उल्ला मान रख के इसमें से ए निकाल लीजिएगा, उतना विलोपन करना क्या है आपको, मतलब विलोपन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात सुनिए पहले, डी कैसे निकलेगा, तो कहिएगा A3 में से A2 घटा दीजिए, यानी 18 में से 14 बराबर 4, इसको तोड़ लीजिए, चूंकि A2 दिया है कितना, देखिए तो A2 14 है, A2 14 है। चलिए A प्लस डी बराबर, बाबू कोई दिक्कत है, A प्लस डी बराबर 14 है ना, आ रहा है ना। चलिए ए का मान कितना भरते नहीं है, लेकिन डी का तो आ गया है ना, 4 बराबर 14, यहाँ से ए निकाल सकते हैं, कितना आएगा 10। हमको क्या निकालना है एस 51 निकालना है ना, तो एस 51 निकालने के थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए हम लोग को। देखिए निकालते हैं, छोड़ना यार, एस 51 एन बटा 2, ठीक है डी तक, वाह। चलिए 51 बटा 2, 2 गुना ए का मान कितना है जी 10, एन का मान
51, डी का मान कोई दिक्कत 51/2, 10 दूनी 50 में 4 में गुना कर कितना आएगा 200, कितना आएगा ये कितना 220 हो जाएगा, 2 से भाग देना है 51/2 गुना 2 से कितना आएगा 100, तो 51 में गुना कीजिए कितना आएगा 11 एकम 11 के कोई दिक्कत 11 एकम 11 के एक हाथ से ले 11 5 55 1 56 आई वो 0, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 है ना। फिर कह रहा प्रथम 17 पदों का योग यानी A17 बराबर 289, क्या है 89, क्या निकालना है n निकालना है। देखिए दोनों का तो फार्मूला बनेगा, देखिए A7 पर हम निकाल रहे हैं, फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुना d। बाबू रे A7 कितना है 49, n का मान कितना है यहाँ पे 7 है ना, देखिए n का मान ही होता है 2 का 2 a का a n का मान 7 - 1 गुना में d, मतलब ये भाग लग जाएगा इसमें 7 सते 49, 7 बराबर 1/2, ठीक है 2a प्लस 6d, कोई दिक्कत 1/2 2 कॉमन आएगा का a प्लस 2 कट गया यानी a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 7, इसको समीकरण 1 मान देंगे। चलिए उसको बनाइए आप, n का मान 17 ना, बोलिए 2 है ना बाबू यहाँ पे, n का मान 17 और d का मान 16d, कुछ कॉमन आएगा ये 17 नहीं दिया 17 का मान 289, 17 हम नहीं होता 289। चलिए ये कितना आ गया 1/2, इधर कितना है 17, 2 को माना जाएगा a प्लस 8d, कट गया यानी a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकाल लेते हैं a और d निकल जाएगा यहाँ से, है ना। चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो a प्लस 3d बराबर 7 और ये कितना है बाबू a प्लस 8d बराबर 17, ये कटा दीजिए तो इसको घटाइए माइनस घटाइए तो बाबू 10 है, d बराबर 10/5 गुना भाग में जाएगा ना 2 आ गया d का मान आ गया ना। अब d का मान कहाँ रखे 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 कितना है a प्लस 3d बराबर कितना है जी a का छोड़ देते हैं d का मान 2, बताइए a का मान यहाँ से कितना मिलेगा 1 हो जाएगा 1, a का मान 1 हो गया, d का मान 2 हो गया। हमको निकालना क्या है पढ़े तो लास्ट में n निकालना है, कुछ और निकालना है, पढ़िए ना एक बार पढ़े तो जी, छोड़ दो मत पढ़िए।
इन पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? इन पदों का योग, यानी एस एन निकालना है आपको। क्या निकालना है? एस एन निकालना है। इन पदों का योग दे रहा है, हम एन नहीं कह रहा है, कह रहा है ठीक है जितनी भी संख्याएं हैं ना उसको जोड़ के बताइए, योग पूछ रहा है। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा दो एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोला है कि एन पदों का योग, कहा था कि 7 पदों का योग, यहाँ पे कहता है कि 7 पदों का योग 49 है, तो लिखेगा ना A7। तो वहाँ पे कह रहा है कि एन पदों का योग, तो हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 7 बोलते 7 लिखे हैं, 17 बोलते 17 लिखे हैं, वहाँ पे एन बोलेगा तो लिखेंगे एन। कह रहा है एन पदों का योग यानी एस एन बराबर, यहाँ बोला था 7 पदों का योग तो 49, तो लिख दिया S7। यहाँ पे एन पद बोल रहे से एन लिखे हैं, एस एन लिखे हैं, तो बोलिए एन का मान है आपके पास? कहिए नहीं है। ए का मान है, एन का मान है, डी का मान है, 2 एकम 2, ये कितना होगा? 2n माइनस 2, प्लस माइनस करेगा का है जी, ये कितना बचा? 2n, यानी 2 गुना n है ना, ये है कि ना 2 गुना, तो 2 रे 2 तो क्या बचा? n गुने n, तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन दिखाई तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। ठीक है, AP बनती है, यदि AN नीचे दिए गए हैं तो उन्हें परिभाषित करें। कह रहा है n बराबर 3 + 4n। देखिए क्या दिया, बताएंगे 3 + 4n, ये दिया हम मान। बोल रहा है ना इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि 15 पदों का योग बताना है आपको। आप लोग टाइप कीजिए घर पर बनाएगा ना। देखिए आप सबसे पहले इसको AP बना लीजिएगा। AP बनाने के लिए आपको 1 2 3 कम से कम 3 को पद चाहिए ना, तो एक बार 1 रख के n की जगह हल कर लीजिएगा, एक बार 2 एक बार 3, कम से कम 3 को मिल जाए डाटा। उसके बाद वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? प्रथम पद डी सब मिल जाएगा ना। फिर कह रहा है कि 15 पदों का योग निकालते। S15 बराबर 10, S15 जो पूछ रहा है तो 15 खुद n का मान है, ए और डी है जगह से मिल ही जाएगा। ए डी कैसे मिलेगा? तो एक बार 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, एक बार 3 रखिएगा, 3 बार 3 को पद आपको मिलेगा। 1 रखिए कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, तो एक हो गया 7, AP का एक का हो गया। फिर 2 रखे, 4 दूनी 8 3 11, 7 4 11 4 15, यहाँ से A मिल गया, यहाँ हटा दीजिए D मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है? S15 15/2, ऐसे करके मान भर देना है। आसान है इसको। इसमें ना ये क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन दिया है 10 बाई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताएंगे ट्रिक्स इसको, ए निकालने का, डी निकालने का, शॉर्ट ट्रिक। ओके, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं ना बाहर से, कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। मैंने A1 A2 एक इस तरह से एक AP बनती है, ऐसे भी AP बनता है, ऐसे ही बनता है 2 4 6 8 10 अंतिम पद। यदि AN नीचे दिए अनुसार, AN देखिए नीचे दिया गया है जो पहला लिखे हैं आप लोग को, AN बराबर 3 + 4n। कह रहा है कि AN बराबर 3 + 4n है तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है आपको। तो प्रथम 15 पदों का योग बताना है, यही एग्जाम में पूछता है। समझिए हमारे पास बताइए जिस जिस तरह से AP रहता है, AP का समांतर श्रेणी, AP का सीरीज, उस तरह से है मेरे पास डाटा रहता है ना 2 4 6 इस तरह से है नहीं ना मेरे पास। तो सबसे पहले उसको बनाएंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? 15 पदों का योग। 15 पद मतलब 15 को ऐसा ऐसा मतलब 15 को पद होगा और जिसको सबको जोड़ के बताना है, आंसर लाना है। तो 15 पद क्या है? n है ना। चलिए देखिए हम A1 A2 A3 A4 कैसे निकालते हैं। सबसे पहले A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए A1 देखिए, A1 निकालने के लिए 1 किसके स्थान पे है? n के स्थान पे है। सबसे पहले n रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर इस पे 1 रखिए, A1 बराबर 3 + 4 गुना 1 कितना आएगा? 4 एकम 4 और 3। अब रखिए n बराबर कितना रखे? 2 रखने पर, फिर रखिए इस पे A2 बराबर 3 +
4 गुना 2। इस तरह से 1 2 3 कोई भी संख्या इस तरह से कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन ना, तो 1 2 3 ऐसे ही रख के बनाइएगा, है ना। कभी भी कुछ कहे चाहे मत कहे। 4 दूनी के 8 3 11, n बराबर 3 रखने पर चलिए इस पे रखिए 3, a3 बराबर 3 प्लस 4 3 12 3 15। 3 को से एपी नहीं बनता है, बन जाता है, क्या दिक्कत है। तो एपी का सीरीज बन गया। देखो तो पहले कितना है 7 11 15, कहाँ तक तो कहिएगा 15 पदों तक। यही क्वेश्चन का मेन है। 7 11 15 15 डॉट 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 15 पदों तक योग, 15 पदों का योग निकालना है आपको। मैंने हर्षण सर कहे गो 15 गो। बताइए किसका मान है, एन का मान है कि ना। बताइए अब यहाँ से ए और डी सब निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो ए डी के लिए हई सब रख के इतना ही निकाले हैं। ए का मान 7, डी का मान कितना होगा जी, है 4, एन का मान 15। हमको निकालना क्या है, योग, माने एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस, बताइए n का मान 15, ए का मान 7, n का मान 15, डी का मान 4। कोई दिक्कत है। 15/2, 7 दूनी ये कितना होगा 14, 14 चौके 56 होगा ना। देखिए 15/2 मल्टीप्लाई, देखिए 14 चौके 56, 14 5 70, जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, दोनों 70 आएगा ना। काट दीजिए, कै बार में, 35 बार में। 35 ले गुना कीजिए तो 15 में, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45, 7 कितना होता है 52। ये क्या हो गया, कितने पदों का योग है ये, 15 पदों का योग है। कितने पदों का योग है 15। आप चाहिएगा तो 7 11 15 4 19 19 4 23 23 4 27, इस तरह से 15 को लिख के जोड़ दीजिएगा, वही आंसर आएगा। समझ गए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो देगा नहीं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में जानते हैं क्या देगा, सुनिए। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न देता है, हर बार देता है, अभी भी देगा, देखिएगा पेपर उठा के देता है। तो ये क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो ये नहीं पूछेगा 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए अगर यही क्वेश्चन दे के, लेकिन यहाँ 15 पद नहीं बल्कि लिखिएगा डी निकाल के देखा है, सार्वंतर बताएं इसका, चाहे प्रथम पद बताएं, यही पूछ सकता है ऐसा प्रश्न देके। सुनिए कभी भी अगर आपसे डी पूछे, क्या पूछे, डी पूछे, तो सिंपल तरीका जानते हैं क्या है, जो एन के बगल में रहेगा वो डी हो जाता है, जो एन के बगल में होता है वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा अब हमको ए निकालना है, तो ए के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। 4 और 3 7, ये क्या हो गया, ए का मान हो गया। और जो एन के बगल में होगा, देखिएगा प्लस माइनस छोड़ना नहीं है आपको। अगर माइनस यहाँ है तो बोलिएगा एन का मान कितना होगा, सॉरी डी का मान -4, मतलब माइनस नहीं छोड़ना है आपको। अगर डी पूछे सार्वंतर, जो एन के बगल में होगा वही हो जाएगा सार्वंतर। नहीं तो आप जानते ही हैं कैसे इसको प्रोसेस बनाना है। कैसे बनाना है, 1 2 2 बार रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, तो 2 से तो काम हो ही जाता है, डी 2 से निकल ही जाएगा। हे में से हाई घटा देंगे, 4 आएगा, हो गया आंसर। समझ गए। नहीं तो ट्रिक से बनाइए। ए कैसे निकलता है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। क्या समझे। तो एन का मान कितना होगा, सॉरी यहाँ पर डी का मान कितना होगा 4 होगा, और ए का मान 7 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो कितना होगा, होगा 1 होगा कि -1 होगा, ए के मान 1 होगा। कैसे, यहाँ पे कह दिए कि माइनस है, आप पूछेंगे बताइए इसका मान, ए का मान क्या होगा, -1 होगा ना। हाँ ऐसे ऐसे नहीं घटाना है, ऐसे घटाना है। जैसे जो आप जैसे जोड़ते घटाते वैसे ही घटाना है आपको।
जो है बीच में कर देना है, जो है तो जोड़ दीजिए, घटा तो घटा दीजिए, प्लस माइनस नहीं छोड़ सकते आप। देखिए ना, सोच के देखिए ना थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस है ना, हम कहे कि घटाइएगा तो कितना बचेगा, -1, तो छोड़ दीजिए ट्रिक, नियम का फॉलो कीजिए, 1 रखिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, तो वही ना A1 होता है। आपको A1 A2 निकालने आएगा कि नहीं बताइए, कभी भी इसको बनाना तो क्या रखना है, एक बार 1 रख के बनाना है, एक बार 2 रख के बनाइए, एक बार 3 रख के बनाइए, अरे 2 तक तो काम हो ही जाता है। ए और डी का मसला होता है, तो ए और डी के लिए 2 को काम ही नहीं कर, हम 3 को निकाल देते हैं कि एपी जैसा दिखाई दे। देखिएगा एपी में कभी 2 को नहीं देता है, कम से कम में 3 को देता है, तो 4 को दे देता है, 5 को नहीं देता है एपी में, देता है कि कहीं 5 को, 4 को रहेगा, 1 2 3 4, मतलब 3 को रहेगा, 2 को नहीं लिखा होता है। लेकिन अगर हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या निकालना है, पूरा निकालना पड़ेगा डाटा ना। 1 रखेंगे, 4 एकम 4 3 7, एगो आ गया 7, फिर 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 3 11, एगो 7 एगो 11, तो 7 हो गया प्रथम पद, 11 में से 7 घटा दीजिए तो 4 डी हो गया। मतलब 1 2 3 इस तरह से रख के बना के देखिएगा, अन्यथा ट्रिक्स बनाइएगा, जो एन के बगल में वो डी हो जाएगा, और जोड़ दीजिए तो कहा आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। बताइए यहाँ पर डी का मान क्या होगा, -5, अब सिंबल नहीं छोड़ सकते हैं। बताइए ए का मान क्या होगा, 4 होगा, बस। चलिए बनाते हैं प्रोसेस ले, तो आप जानते हैं किस तरह के प्रश्न में क्या रखा जाता है, 1 रखे ना, 1 रखने पर पुट एन बराबर 1, पुट पर रखने पर 1 का 1, 9 का 9, -5 का 5, 1 का 1, 9 में से 5 गया 4, आगे 1 ना 4, आप ऐसे बता देते हैं 9 में से 5 गया 4 हो गया। अब रखें, रखिए तो 2, A2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2, ये 5 दूनी 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, माइनस कितना गया, -1। अब कितना रखें, n बराबर 3, कम से कम 3 को रख दीजिए, क्या दिक्कत है, 5 गुना 3, 9 माइनस 15 होगा ना, तो कितना बचेगा, -6। चलिए एपी बन गया, क्या क्या आया है, 4 -1, 15 पदों का योग, 15 पदों तक यूँ भी दोनों को वैसे बनाना है। देखिए ए का मान हो गया ना, डी का मान कितना है, घटाएगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। ए का मान 4, डी के लिए तो -1 में से -4, तो डी का मान कितना हो गया, एन का मान कितना है, 15। हमको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। कोई दिक्कत है इसमें, ए का मान कितना है, कोई दिक्कत जी, प्लस माइनस माइनस 14 5 कितना होता है, 70, घटाइए तो 62 है, होगा 62 ना, 31 दूनी 62, 31 से गुना कीजिए, 15 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 तो 45, 1 46, अब माइनस, ठीक है ना, देख लीजिए मिला लीजिएगा आंसर। चलिए इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, ए या डी ट्रिक समझिए ना, डी कौन होता है, एन के बगल वाला, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये सब कॉपी पे लिख लीजिएगा, ए जो एन के बगल में होता है वही डी होता है, अब बीच में देखिए जोड़ है घटाव है, जो भी है कर देंगे, बस वो ए निकल जाएगा, ए या डी अपन को काम है, हम इतना ही निकाल भी नहीं करते हैं, ये जो निकाले हैं ना, ये सब नहीं निकालते, डायरेक्ट ऐसे कहते ए का मान 4, डी का मान -5, इसी सही रख देते फार्मूला, इतना हमको माथा पेच करना ही नहीं था। लेकिन क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा प्रोसेस ले, जब 2 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 2 3 रख के बनाना पड़ेगा आपको, क्या समझे, अब ऑब्जेक्टिव आ गया तो मन में सोच के निकालिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कटता हो।
ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे 40 गो धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो कितना से कटता हो, 6 से कटता हो। ठीक है, अब बताइए धन माने क्या होता है, धनात्मक प्लस, धन माने धनात्मक प्लस। अब बताइए 40 को आपको संख्या लेना है जो 6 से क्या होता हो, कटता हो, विभाजित होता हो। तो बताइए 6 से कटने वाली कौन कौन हो सकती है धनात्मक संख्या में? 6 से कटने वाली संख्या पहली कौन हो सकती है? 6 से 6 कट सकता है। यानी पहला विभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 6। जब पहला 6 तो दूसरा क्या होगा? 12, फिर 18। कहाँ तक कई गो? 40 गो। कह रहा है 40 गो ऐसे ऐसे लिखिए और उसको जोड़ के बताइए। समझ गए क्या कह रहा है? तो 40 क्या होगा? n होगा। अच्छा आप बताइए, हमको चाहेंगे कि अंतिम पद बताने के लिए, अभी अंतिम पद बता सकते हैं कि नहीं? 40 को धन पूर्णांक है ना, तो अंतिम पद नहीं निकाल सकते हैं? 240, 40 से गुणा कर दो 6 में, नहीं होगा? काहे नहीं होगा? अरे पहला है ना 6, कह रहा है 6 से कटने वाली 40 को धन पूर्णांक को जोड़िए। तो 6 से कटेगा एक 6, एक 12 6 से कट जाएगा, वो 18 कटेगा, यानी 6 के पहलवे वाला 6 से कटेगा। समझ गए? कै गो लेना है थी पद? 40 को छोड़िए ना। ए का मान कितना है? 6, और डी का भी मान कितना होना चाहिए? 6, और एन का मान 40। और निकालना क्या है? योग। बड़ा वाला फॉर्मूला रखिए। बताइए एन कितना है? 40। ए कितना है? एन कितना है? डी कितना है? ये भाग दीजिएगा, 2 से कितना आएगा? 20 आएगा। 6 दूनी 39 गुने 6, तो 20 गुना 12 प्लस 6 नवा 54 के 4, 6 3 18 का 6 नवा 54 के 4 हासिल 5, कैरी 5, 6 3 18 5, 23 जोड़िए तो 4 2 6 3 1 4 2 गुना कीजिए, 2 6 के 12 के 2, 2 चौक के 8 1 9, 2 दूना 4 1 0। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, बन तो गया। क्वेश्चन नंबर 13 योग निकल गया ना। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। 8 के प्रथम 15 को गुणज, 4 के गुणज बताइए तो 4 गुणज 4 तो नहीं 8 3 12, ये तो होगा। कह रहा है 8 के कितने गुणज लिखना है आपको? 15 गो, और उसको जोड़ दीजिए कितना आएगा। 8 के प्रथम कितने गुणज? 15। बताइए 8 के गुणज लिखना है आप लोग को? 8 16 24। 8 के गुणज क्या होगा बोलिए? 8 16 24, टोटल क्या गो? 15 गो ना। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 15। ए का मान 8, डी का मान 8, एन का मान 15। फॉर्मूला लगा दें ये वाला सेम टू सेम। यहाँ पे लिखाएगा नहीं। चलिए एस एन बराबर एन का मान कितना है जी? 15, ए का मान 8, एन का मान 15, डी का मान 8। भाग लगेगा इसमें? नहीं। 8 दूनी 16, 14 गुना 8, 15/2, 16 का 16 प्लस 14 8 14 14 7 98, 14 8 112, 8 चौके 32 के 2, 8 या 3 11, 6 आ 2 8, 2 आ 1। गुना हम लोग को भागा नहीं याद है यार। 15 चौके 60 के सोना, 15 छक्का 90 आ 6 96 96। ये हो गया आंसर। हो गया ना जी? आंसर मिलाते भी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताएं। क्या कह रहा है?
0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए, तो आप लोग बनाते हैं एपी। 1 3 5 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग बताएं। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग बताएं। मतलब ये अंतिम विषम संख्या क्या होगा? 49। समझ गए? क्योंकि इसमें n तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमको अंतिम पद लिखना पड़ेगा। कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग लिखिए, तो हम पहले लिख दिए, दूसरा लिख दिए, तीसरा लिख दिए, एक अंतिम लिख देते हैं। तो 50 तो है नहीं, 50 तो सम संख्या है, उससे पहले 49 तो हो सकता है, कोई दिक्कत? 1 3 है, मतलब 49 क्या है कि n बराबर 49 है ना, n का मान है, ठीक है। अंतिम पद है 3 - 1 बराबर कितना होगा? 2। n बराबर 49। अब बताइए, n का तो मान है नहीं भाई कि हम जोड़ देंगे। n का मान रहता अगर मेरे पास, तो मेरे पास सब चीज़ है, a भी है, n भी है, छोटा वाला फार्मूला बना सकते थे। लेकिन अगर बड़ा वाला भी फार्मूला रखेंगे हम लोग, तो उसमें a भर सकते हैं, d भर सकते हैं, n तो रहता नहीं उसमें, तो n कहाँ से भरेंगे? n तो है ही नहीं है, तो दोनों में खाली रह जाएगा। तो प्रॉपर आप योग नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए प्रॉपर आप सब डाटा चाहिए आपको, a d n। तो अब बताइए किससे निकालें हम लोग? n, इससे निकाल दें n। देखिए, चूंकि an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस होता है ना, an का मान कितना है? 49। a का मान 1, n का मान नहीं है, निकालना है, d का मान 2। कोई दिक्कत है? घटाइए, 48। देखो गुना में तो कहाँ जाएगा? गुना में है तो भागा में, ए हंसो मत। 48/2, 24 दूनी, तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये बाबू रे, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। गुना में तो कहाँ आएगा? भागा में। ऊपर से लिखते हैं, पता है क्या है? नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगा ना। 48/2। एस एन का फॉर्म देखो, अब एन कितना आ गया? एन कितना आ गया? 25। 24 दूनी 48 आएगा, इधर आ गया प्लस में। ए रखे का छोटका फॉर्मूला, क्या दिक्कत है यार, बड़ा रख के। एन का मान, ए अरे ए का मान 1 है ना, सब लोग भूल जा रहे हैं। ए एन का मान 49। 49 1 50, 25 दूनी 25, 25 सम कितना? ये क्या हो गया? तब इसमें ज़्यादा काला पड़ा है। 15 देख लेते हैं, चलिए इसे उतारिए। क्वेश्चन नंबर 15। बाबू रे आराम से पढ़बो कर। देखिए बाबू 15 क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक में। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित कोई काम करना है, ठीक है। कार्य से संबंधित किसी ठेके में, जो ठेका ले जाता है ना, नहीं ठेका लेता है कोई, जैसे बिल्डिंग गिराना है तो उसके लिए ठेका ले लिया कोई, तो किसी ठेके में एक निश्चित माने फिक्स डेट, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जैसे कोई काम है, आप ठेका ले लिए हैं, मान लीजिए आप जिस तरह से कोई लेबर है, अगर कोई लेबर अगर मान लीजिए एक दिन नहीं आया, तो उस पर उसको विलंब शुल्क देना पड़ता है। तो विलंब शुल्क कैसे है कि पहले दिन का जो विलंब शुल्क है 200 रुपया है। पहले दिन का विलंब शुल्क, विलंब मतलब नहीं आना, जिससे आप कैसे स्कूल नहीं जाते हैं तो लगता है कि ना विलंब शुल्क। तो बात समझ रहे हैं? नहीं आना या फिर देर से आना, ये भी हो सकता है विलंब शुल्क। तो पहले दिन का जो है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये,
तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। मैंने जैसे जैसे छोड़ते हैं ना उसे से 50 रुपये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि ना। पहला बार 200, दूसरा बार 250, तीसरा का दिन 300, चौथा दिन 350, इस तरह से। इसी प्रकार यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे पहला दिन का आज लग गया, मान लीजिए मेरा 200 रुपया, तो कल कितना लगेगा? 250 लगेगा। यानी जो कल जो लगेगा विलम्ब शुल्क वो आज के तुलना में 50 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो कितना अधिक लग रहा है? 50 रुपया। और फिर परसों छोड़ेंगे तो फिर कल का देखा जाएगा, कल कितना है? 250, तो फिर हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा। तो फिर पहले दिन से कितना बढ़ गया? 50 रुपया। मैंने हर बार कितना बढ़ रहा है? 50 रुपया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कोई ठेका जो लिया है उसको जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी अगर कोई 30 दिन तक विलम्ब कर देता है? यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। कै दिन के लिए? 30 दिन के लिए। आप बताइए, एक दिन पर कै रुपया? 200, 2 दिन पर 250, 3 दिन पर 300, ऐसी ना है। और कै दिन तक लगातार? 1 महीने तक, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक लिख लीजिए 200, 250, 300, 350, है ना, 350, और फिर 400, 450, 500, 550 जोड़ दीजिए 30 दिन करके, 30 को इसे करके, वो आ जाएगा आंसर। मैंने 1 महीने का टोटल अमाउंट बताना है कि कितना विलम्ब शुल्क देना है। समझे आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो एपी तो ऐसे ही बन गया। कैसे? 200, 250, 300, टोटल कै गो है? कै दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कै दिन के लिए? 30 दिन का बताना है किसी ठेकेदार को कितना देना पड़ेगा 30 दिन के लिए। तो ए का मान, डी का मान 50 रुपये हो ही जाएगा, और एन का मान 30, क्योंकि 30 दिन का बताना है ना, ऐसे 30 दिन के लिए। आप 30 को लिख के जोड़िएगा, टेंशन नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए, योग बताना है, योग नहीं बताना, फिर पूछ रहा है कि 30 दिन का बताइए, तो क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, जोड़ के कितना अमाउंट होगा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस एन का वैल्यू कितना है? 30, ए का वैल्यू 200 प्लस। हे बाबू, इसमें कोई दिक्कत है? आप लोग को लग रहा है दिक्कत? आसान तो है। पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, यही तो है। 50 रुपये हर बार बढ़ रहा है, तो 50 रुपये हो गया। कह रहा 30 दिन का बताइए कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो 30 दिन का ना, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कह रहा है कि 30 दिन में कितना उसको विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। तो पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, फिर 350, ऐसे 30 दिन तक दी। तो टोटल कितना दिलस? यानी टोटल कितना बताना है आपको? जोड़ के बताना है कि हाई 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 सब मिला के बताओ कितना भेल, वही बताना है। डी का मान 50 है, 15 आएगा बाबू, 2 दूनी के 400, ई हो जाएगा 29 गुना 50, 400 का 400, 5 9 45 के 5, 5 दूनी 10 4 14, 15 इंटू कितना होगा? 1400 और 400 1800, 1850 गुना कीजिए तो 15 में 0 से कीजिए तो 0 आएगा। 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 अठे 120, 15 अठे 120, 7 27 के 7 हासिल 12, 15 कम 15, 12 27, इतना रुपया होगा। ठीक है, ऐसा मिला लीजिएगा। 30 दिन में कर पे दी 27,750 रुपये दी विलम्ब शुल्क। कौन? ठेकेदार, जो ठेका लिया है। यही तो है। आगे बाबू छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, है ना, कल बताएंगे आगे। चलिए इसको उतारिए।